बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, तख्ते पंजाब की जंग है और इस सूरत हाल में आज एक अहम समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हो रही है और ये समाअत हो रही है गवर्नर की जानिब से वजीर आला को डी नोटिफाई करने के हवाले से। अब इस सूरत हाल में जो अब पल रहा है वो किसकी तरफ भारी होता है। अब क्या फैसला आज अदालत देती है कि एतमाद का वोट लिया जाए या नहीं लिया जाए। और ये भी कहा है चीफ जस्टिस ने कि वजीर आला एतमाद खो चुके हैं, अब इसका हल क्या है, इनका ख्याल दुरुस्त है या नहीं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हैं अब्दुल रहमान, लाहौर हाई कोर्ट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे ब्यूरो चीफ खावर अब्बास जो कि लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे सारी सूरत हाल जानेंगे पंजाब की। सबसे पहले अब्दुल रहमान, आप बताइए, समाअत शुरू हो चुकी है, क्या कुछ निकल के आया है आज की समाअत से? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब और पंजाब काबीना को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी हुई है। अदालत ने केस की समाअत जो है 1:30 बजे तक के लिए मुलतवी की है और जो परवेज़ लाई हैं उनको उनके वकील बैरिस्टर अली जफर को हदायत की है कि वो अपने दलाल जारी रखें। जफर जो है वो कि जो गवर्नर पंजाब हैं वो सियासी बुनियादों पर उन्होंने पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कहा है। उन्होंने अदालत को बताया कि वज़ीर आला जो है वो मुंतखब होकर आते हैं जबकि गवर्नर जो है उनको तैनात किया जाता है और जो तैनात होने वाला जो अहदेदार है वो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का सिर्फ उसी सूरत में कह सकता है जब एतमाद के वोट के लिए नया सेशन बुलाया जाए। जबकि गवर्नर पंजाब ने सियासी कार्रवाई करते हुए जो है चलते हुए सेशन के दौरान वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कहा है, जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम है, जिस पर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि गवर्नर का ख्याल किस तरह से साबित होगा जब तक वज़ीर आला जो है वो एतमाद का वोट हासिल नहीं करते। बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल देते हुए मजीद कहा कि गवर्नर जो है वो चलते हुए सेशन के दौरान किसी सूरत भी रेजोल्यूशन जो है वो नहीं दे सकते और 20% अरकान के जो एतमाद के साथ गवर्नर जो है वो सही जो वक्फे से पहले होने वाली समाअत के दौरान उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि फ्लोर टेस्टिंग जो है वो पार्लियामानी जमहूरियत का हुस्न है और फ्लोर टेस्टिंग के बगैर वज़ीर आला को अपने ओहदे पर हक हासिल नहीं, जिस पर जस्टिस अब्दुल शेख जो कि लार्जर बैंक के जो सरबराह है उनकी जानब से ठीक है। आप जो कह रहे हैं कि 1:30 बजे तक का वक्फा आया, अब्दुल रहमान आपका फिलवक्त शुक्रिया, फिर आपसे इस बारे में हम मजीद भी अपडेट्स लेंगे। कामर, आप मुझे बताइए कि जो सूरत हाल है इस वक्त पंजाब की, कल भी हमने देखा कि राना सना के जो बयानात थे कि गवर्नर राज लगा देंगे, आज भी वो कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्टिंग हो जाए, ठीक है, एतमाद का वोट लेने लगता है कि ये फैसला हक में आ जाएगा PDM के? देखिए सुमैया साहबा, अभी तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, अदालत ने दोनों को मौका दिया है कि आप अपने अपने दलाइल पेश करें, जबकि जो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के वकील हैं उनकी जानिब से कहा गया था कल मैं अपने दलाइल दे दूंगा, मगर अदालत ने कहा कि आज ही आप इस पर बात करें। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान भी बता रहे थे तो उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है परवेज़ इलाही के जो वकील हैं अली जफ़र, बैरिस्टर अली जफ़र, उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। उनका कहना है कि भी गवर्नर अचानक से किस तरह से कह सकते हैं कि अब जो है वो एतमाद नहीं रहा पार्लियामेंट का वज़ीर आला पर तो वो वोट लें, और जबकि चलते हुए सेशन में तो वो बिल्कुल नहीं कह सकते। इससे कबल भी 186 वोट लेकर जो वज़ीर आला बने हैं परवेज़ इलाही साहब, लिहाजा ये उनकी जानिब से एक गैर कानूनी अमल है। जबकि अदालत का ये कहना था कि वज़ीर आला असम्बली तोड़ने का इख्तियार रखते हैं और जो गवर्नर हैं वो रिजर्वेशन पर, मेम्बरान की रिजर्वेशन पर वोट लेने का कह सकते हैं। अभी इस पर दलाइल जारी हैं और कुछ देर के लिए वक्फा आया है। इससे कबल अदालत ने यह भी पूछा कि आप बता दें आपको कितना टाइम चाहिए एतमाद का वोट लेने के लिए, कितना मुनासिब वक्त हो सकता है, हम उस पर भी बात कर सकते हैं। और ये भी पूछा साथ ही साथ इस्तफसार किया अदालत आलिया ने कि 20 दिन हो गए हमारे हुक्म को, तो अभी तक आपने एतमाद का वोट लेने के बारे में क्यों नहीं सोचा। तो जवाबी दलाइल जो थे वज़ीर आला पंजाब के वकील की जानिब से, हम अदालत आलिया की जानिब देख रहे थे कि आपका कोई फैसला आएगा। ठीक है, अब देखते हैं ना कि फिर अब PTI का इस पर क्या मौक़िफ़ होता है, खास तौर पे खबर जब अदालत का फैसला आएगा डेफिनेटली उस पर अमल करना होगा। अब हमारे साथ ही रहिए, फयाजुल हसन चौहान साहब हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। फयाज साहब, कितनी उम्मीद है कि अदालत का फैसला आज आप लोगों के हक में आएगा? देखिए, फैसला आज तो नहीं आएगा। आज तो जो है वो सारी जनाब दलाइल एक साइड के होंगे, तो साइड के होंगे, तो
नहीं आज तो कम से कम मुझे जो नजर आ रहा है, चले जब भी आएगा नहीं आएगा, लेकिन जो सिचुएशन है वो सारी सामने है कि अदालत आलिया ने जब 23 दिसंबर को अपना स्टे देके एक डिसीजन दिया था, वो ये था कि गवर्नर का जो नोटिफिकेशन है उसको नल एंड वाइट वक्ती तौर पे कर दिया था, और साथ ही ये कहा था कि नेक्स्ट पेशी पे दोनों फ्रीकैन तैयारी के साथ आए और पूरी डिटेल के साथ दलाइल के साथ जो है ना इस चीज को अपने अपने साइड पे प्रूव करें। और एक चीज और साथ कह दी थी कि एतमाद का वोट वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की प्रोविजन है, वो लेते हैं नहीं लेते हैं, अदालत को इससे कोई फर्क नहीं। ये अगर आपको याद हो जी, तो ये पूरी की पूरी टीवी चैनल में भी और उनके डिसीजन में भी ये मौजूद है। तो इस वजह से जब अदालत का ये फैसला आ गया तो अब हमारी तो सारी उम्मीद और तवक्को अदालत के ऊपर है। तो अदालत आलिया अब इसके ऊपर सारी डिटेल के साथ हियरिंग होने के बाद, दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद जो फैसला करेगी। चौहान साहब, अगर अदालत ये फैसला करती है, चले अज्यूम कर लेते हैं ना, अभी तो अदालत फैसला नहीं कर रही, एतमाद का वोट लें वजीर आला, तो नंबर्स पूरे हैं आप लोगों के पास? देखिए नंबर्स तो हमारे पूरे हैं, इसमें तो पूरे होने या ना होने की बात ही कोई नहीं ना। अच्छा, इसमें तो तयशुदा चीजें हैं कि कोई इधर से उधर नहीं जा सकता, और अगर खुदा न खास्ता कोई जाता है जो एब्सेंट होता है, जो बिकता है, वो तो फिर कानून की और पूरी मुल्क और कौम की एथिक्स और वैल्यूज और ताज़ा जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजेस हैं और जुडिशरी सिस्टम है, उन सब के मुंह चढ़ाएंगे ना, उन सब का मुंह चढ़ाएंगे वो। और उसको मुंह चढ़ाने के हवाले से फिर शहनशाह करप्शन, आकाए बदयांती, रहबरे मनी लॉन्ड्रिंग, उनका आसिफ जरदारी साहब का एक आला और अरफा किरदार है। वो बैठे रहे यहाँ पे लाहौर के अंदर, 50 करोड़ से लेके 1-1 अरब की जनाब रेट लगे। साउथ के अंदर और वस्त के अंदर जनाब जितने हमारे MPs हैं उनको धमकियां मिल रही हैं, उनको जनाब मुख्तलिफ साइड से। और जो हमारे दोस्त और भाई कहते थे कि हम न्यूट्रल हैं, वो इस वक्त न्यूट्रल भी नजर नहीं आ रहे, वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं MPs को दबाने, झुकाने और खींचने के हवाले से। तो ये तो जनाब बैंडेड चोरी करने वाली बात हो रही है, और एक आध को इन्होंने खरीदा भी है, लेकिन उसके बावजूद हमारा फिगर जो है ना 191 टोटल बनता है, उसमें से 1 या 2 अगर दाएं बाएं होते भी हैं, हाँ, तो 186 इंशाल्लाह हम ले लेंगे। लेकिन वो तो टिकट की भी ऑफर कर रहे हैं ना कि अगर लोग गैर हाजिर होते हैं तो हम टिकट देंगे उनको। उनका टिकट इस वक्त जन्नम का टिकट है। अच्छा, जन्नत का टिकट नहीं है। कौन बेवकूफ है, अकल का अंधा है कि जो नून लीग और PDM का टिकट लेगा जरा अगले इलेक्शन में। अच्छा, अच्छा, आप कैसे जनाब, कितनी आपने खुशी से कहा कि जनाब वो तो नहीं, अब आप कह रहे हैं ना जहन्नुम का टिकट है, हो सकता है उनको बहुत सारी ऑफर्स हो, उनको ना लग रहा हो, जन्नत का टिकट लग रहा हो। सियासी मौत है इस नून लीग का टिकट इस पंजाब के अंदर से। इनको अपने लाले पड़े हुए सीटों की ज्यादा ये दूसरों को देंगे। हाँ, ये तो इस पे आप बड़ी दिलचस्प आपको बात सुना देता हूँ। एक दफा एक बंदा था, उसको एक की जगह 2 नजर आते थे। वो एक डॉक्टर के पास गया, उसको कहता है डॉक्टर साहब मुझे एक की जगह 2 नजर आते हैं। डॉक्टर कहता है तुम तीनों को यही बीमारी है। डॉक्टर को आगे से 3 नजर आते थे। तो ये जनाब ये नून लीग जो है इसकी अपने परेशान बैठे हैं, ये हमारों को क्या चले आप ये कहते हैं कि अपने ही परेशान लोगों को क्या ऑफर्स करेंगे, तो जहन्नुम का टिकट ले रहे हैं आप, ये कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका फयाजुल हसन चौहान साहब, हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब के हसन मुर्तज़ा साहब। हसन साहब बहुत शुक्रिया। पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है परसों, उसमें मेंबरान की तादाद आप लोग कह रहे हैं कि 179 है, 160 का फिगर हमारे पास आता है। सबसे पहले तो ये बताइए कि नंबर गेम क्या है आप लोगों के पास? देखिए जी, नंबर गेम हमने तो पूरी नहीं करनी है। एतमाद का वोट लेना है हुकूमत ने, नंबर हमारे गिनते फिर रहे हैं सारे। हमारे नंबरों से क्या लेना देना है आपको? नंबर तो पूरे करने हैं हुकूमत ने। वो तो कह रहे हैं नंबर पूरे हमारे पास है, तो वो तो ले आए और शो कर दें कि 186 है हमारे। हाँ, और आज की जो समाअत हो रही है हसन साहब, कितनी उम्मीदें हैं कि ये अब अदालत भी कह देगी कि वज़ीर आला एतमाद का वोट लें? देखें जी, अदालत का जो फैसला है वो तो अदालत का है, उस पर तो कोई तबसरा किया नहीं जा सकता। लेकिन मावरा आइन तो अदालत ने कोई नहीं करना कि आप आइन से हटके कोई फैसले करो। अदालतें भी आइन के ताबे है, और आइन जब कहता है कि गवर्नर एतमाद का वोट कह सकते हैं लेने को, जब उनको ये महसूस हो कि हुकूमत के पास अददी अक्सरियत नहीं है, तो वो कह सकते हैं। अगर उन्होंने कहा है तो उस पर एतमाद का वोट लेना बनता है।
ये तो नहीं कि कभी अदालत के पीछे छुप जाओ, कभी किसी चीज के पीछे छुप जाओ, कभी कहो जी के ऑपोजिशन के पास मेंबर्स नहीं पूरे। हमने कब कहा है कि हमारे पास 186 है? हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास 179, 180 है वोट, हमारे पास नहीं है उतने वोट। तो ये इसमें कोई अभाम वाली बात नहीं है, ये वैसे अभाम पैदा किया जा रहा है। खरीदने का इल्जाम क्यों लग रहा है आप लोगों पे? ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि राब्ते भी हो रहे हैं? क्या कहा जा रहा है जी? ये खरीदने का इल्जाम क्यों लग रहा है कि लोगों को खरीदा जा रहा है, ऑफर्स की जा रही हैं आप लोगों की जानिब से? ये जो है ना रोने वाली आदत, ये इनकी बहुत पुरानी आदत है। ये हर बात पे रोना धोना शुरू कर देते हैं जी, खरीदे गए। इन्हें खौफ ये है कि 2018 में इसी तरह लोगों को तोड़ मोड़ कर इनकी जमात बनाई थी, सारे दुनिया जहान के लोटे इकट्ठे करके इनकी वॉशिंग मशीन में धो के नीट एंड क्लीन करके इनको दे दिए थे। अब ये समझते हैं कि शायद दूसरे भी खरीद कर करेंगे। तो भाई हम नजरियाती लोग हैं, हमारी नजरियाती जमात है, हम इस तरह की हरकतें नहीं करते कि हम खरीदो फरोख्त करते रहे हो। अच्छा। खरीदो फरोख्त तो आपने की, जहाज भर भर के आप लाए, आपने सरकारी वसाइल पे इस्तेमाल किए, आपने जहांगीर तरीन साहब का त्यारा भी इस्तेमाल किया, उनके वसाइल भी इस्तेमाल किए, आपने सारा कुछ किया हुआ है। इसलिए रोते हैं और चीखते हैं कि शायद दूसरे भी इसी तरह ही कर रहे हो। हसन साहब, कुछ खबरें इस तरह की आई पिछले दिनों, आप खासे नाराज रहे मुस्लिम लीग नून से। आपने ये भी बात की कि हमजा शहबाज की वजह से यहाँ मामला खासा खराब हुआ, वो एक्टिव नहीं रहे, उस तरह की सियासत नहीं कर पाए जिस तरह की इमरान खान कर रहे हैं। क्या आप खुद तस्दीक करेंगे इस बात की? देखिए, मैंने इस किस्म की कोई बात नहीं की। ये सारी बातें सियाको सबाक से हटकर और गलतफहमियां पैदा करने के लिए की जाती हैं। अच्छा। हम अपनी पार्टी में बैठकर हर चीज डिस्कस करते हैं। वहाँ पे अगर कोई चीज डिस्कस हो रही हो तो उसको सियाको सबाक के साथ करना चाहिए ना। और ये कौन सी सहाफती इक़दार है कि आप किसी की जाती निजी महफिल में बैठे हुए रिकॉर्डिंग करके और उसमें से आप अपने मकसद के जुमले और फिक्रे इकट्ठे करके आप उसको मीडिया पे टेलीकास्ट कर रहे हो। इसीलिए हमने चाहा कि हम आपसे ही पूछ लें, क्योंकि पिछले दिनों ये आप ही के नाम से खबरें सामने आई थी। कोई बात नहीं है, हम इत्तेहादी हैं, हम उनके साथ हैं और इस इंतशार और अनारकी के खिलाफ हमें जिसका भी साथ देना पड़ा हम उनके साथ खड़े। क़यादत फैसला करती है। जब एक दफा हमारी क़यादत ने कह दिया है तो मेरी क्या हैसियत है, एक आम कारकुन हूँ और मैं वहाँ बैठ के अपनी क़यादत के फैसले तब्दील करता रहूँ। वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासतौर पंजाब में अपने आप को मजबूत करने के लिए क्या कुछ कर रही है हसन साहब? क्योंकि आप बहुत काम कर रहे हैं और आगे अगले इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस की ज़ाहिर तैयारी करनी है, उसके लिए क्या काम हो रहा है? देखिए, हम लोगों में भी हैं। हम अपनी पार्टी का जो मंशूर है, मैनिफेस्टो है, वो लेकर अपने लोगों के पास जा रहे हैं। जो हमारे नाराज अरकान हैं या जो हमारे इलेक्टेबल्स हमसे हमें छोड़ गए, नाराज हो गए या किसी तरीके से वो हमसे दूर हुए, हम वो दूरियां खत्म कर रहे हैं। हम अपने कारकुन के पास जा रहे हैं, हम उसको मोबिलाइज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाला इलेक्शन आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इम्प्रूव करेगी। और जरदारी साहब इसीलिए पंजाब में ही मौजूद हैं खासे अरसे से। जरदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने मुश्किल हालात में, वो हालात ना भुट्टो साहब को थे ना बीवी शहीद को थे जो जिन हालात से आसिफ अली जरदारी साहब गुजरे हैं। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से ही वजूद में है, वगरना जितने हमले आमरीयत के इस जमात पर हुए हैं शायद ही कोई सियासी जमात उनका मुकाबला कर सकती। अच्छा, ये हसन साहब खावर अब्बास भी कुछ पूछना चाह रहे थे आपसे। जी खावर, आपको कुछ पूछना है? शाह साहब ये फरमाइएगा, हम देख रहे हैं कि बड़े मुतहर्रिक हुई हुई हैं तमाम पीडीएम की जो जमातें हैं और जब भी कोई पॉलिटिकल मूव चलती है तो आसिफ अली जरदारी आपके लीडर हैं, वो खुद हमेशा मैदान में मौजूद होते हैं और कारकुनों का हौसला बढ़ाते हैं। जबकि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हटाने की कोशिश कामयाब होती है तो उसके बाद फिर से उम्मीदवार जो है हमजा शहबाज होंगे, मगर वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। पूरी इस मूव के अंदर कहीं पर भी उनकी कोई मीटिंग, कहीं उनकी तकरीर, कोई उनकी जानिब से बयान दिखाई नहीं दे रहा। तो आप क्या समझते हैं, किस तरह से पीपल्स पार्टी तो हमेशा वर्कर्स को सपोर्ट करती है, तो किस तरह से फिर आप इस चीज को लेते हैं? देखिए, हमजा शहबाज साहब कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं है, वो PMLN के हैं। ये सोचना उनका काम है कि वो हमजा साहब को देते हैं, किसी और को बनाते हैं। वो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है।
हमारा काम जो है वो अपनी जमात के लिए जद्दोजहद करना है, अपने इत्तेहादियों के साथ मुखलिस होना है और उसके लिए काम करना है। हम वो कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी के जिम्मेदार है। बाकी चीजें जो हैं अब उनका तो हमारे पास कोई हाल अच्छा नहीं हसन साहब, एक चीज मुझे बता दीजिए सर, कल राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ शो में थे, उन्होंने कहा कि गवर्नर राज पर हम गौर कर रहे हैं। क्या वाकई कोई इस तरह की मीटिंग्स में पार्लिमानी कमेटी पार्टी में कोई इस तरह की बात हुई है हसन साहब? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इस किस्म की कोई डिस्कशन नहीं है कि गवर्नर राज लगाया जाए। और मैं बहैसियत एक कारकुन, मेरी जाती राय है कि गवर्नर राज होना भी नहीं चाहिए, वो कोई हल नहीं है। हमें सियासी मामलात को सियासी हल से ही हल करना चाहिए। और अगर इस तरह का मशवरा मांगा जाएगा तब भी यही मौक़िफ़ होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? मेरा जाती तौर पे तो यही मौक़िफ़ होगा जी। बाकी फैसला तो कायदीन ने करना है, जो क़यादत फैसला करेगी उसके मुताबिक हम करेंगे। और मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह ने भी एक ऑप्शन बताई होगी, कोई ये नहीं कहा होगा कि हम लगाने जा रहे हैं। हाँ, नहीं ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा इस ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है हमारी तरफ से। देखें, ऑप्शंस तो सारी मौजूद है ना। आप जब हालत जंग में हो तो फिर उसमें तो सब जायज है ना। ये हालत जंग है हसन साहब? आप देखें, इस वक्त हमारा मुकाबला जो है वो किसी सियासतदान से नहीं है, किसी सियासी जमात से नहीं है। वो एक माइंडसेट और एक इंतशार और अनारकी की सियासत के साथ है। हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं, हम इस मुल्क में खुशहाली चाहते हैं, हम इस मुल्क में इकोनॉमी की रिवाइवल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आम आदमी की जिंदगी जो है वो बेहतर हो। दूसरी तरफ ये सोच नहीं है, दूसरी तरफ ये सोच है कि मैं नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। इसलिए हम सारे इकट्ठे भी हैं और उस पर हम काम भी। हसन साहब, आखिर में आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए सर, क्या काफ लीग से राब्ते हैं जरदारी साहब के? कोई मीटिंग्स हुई हैं, बैकडोर राब्ते हुए हैं? देखें, ये तो कोई ढकी छुपी नहीं है। चौधरी शुजात साहब से हमारे राब्ते हैं और वही काफ लीग के सरबराह हैं। अब सरबराह से हमारा राब्ता हो, उसके नीचे अगर कोई बगावत हो या कोई चीज हो तो वो उनके घर का कानूनी मामला है, वो हमारा नहीं है। सही। काफ लीग तो चौधरी शुजात है और चौधरी शुजात साहब से हमारा राब्ता है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और खबर आपसे मैं बात करूंगी हसन साहब की सारी तुगू है उस पर, क्योंकि वो तो तरदीद कर रहे हैं कि कोई बैकडोर राब्ते नहीं, कोई ऑफर्स नहीं है, सिर्फ प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जद्दोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।